एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन 70 से 85 70 टू 85 ईयर्स लेके हम इस ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं। इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है जो हम सबको पता रहता है कि एक लाइफ साइकिल कैसे होता है। आदमी क्या होता है, बर्थ, इसके बाद उसकी स्कूलिंग होती है, इसके बाद में वो फ्रेंड्स बनाता है, ग्रेजुएशन करता है, जॉब में जाता है, ये किसी के प्रेम में पड़ता है, फॉल इन लव होता है, मैरिज होती है, बेबी पैदा करता है और बच्चों का पढ़ाई लिखाई देखभाल करता है, रिटायर्ड होता है, मर जाता है और इसके बाद फिर से अगर रीबर्थ की पॉलिसी है तो फिर से पैदा होता है। तो ये एक साइकिल है, ये नॉर्मल आदमी समझता है। लेकिन इसी चीज को साइकोलॉजी की भाषा में अगर समझना है कि एक लाइफ का जो स्टेजेस कौन कौन से हैं डिफरेंट, तो पहला स्टेज है ये फिटस बोलते हैं। फिटस बोलने का मतलब कि बच्चा जब गर्भ में भ्रूण में प्लेस लेता है तो उसको फिटस बोलते हैं। उसके बाद में वो बेबी 9 मंथ तक वो किसी माँ के पेट में रहता है और इसके बाद वो पैदा होता है। पैदा होने के बाद में उसकी चाइल्डहुड स्टार्ट होती है। चाइल्डहुड को हम 4 पार्ट में समझते हैं। ये पहला जो बर्थ से लेके 1 ईयर तक का समय होता है उस समय उसको इन्फेंट बोला जाता है और 1 से 3 इयर्स तक को टॉडलर बोला जाता है। 3 से 5 इयर्स तक को प्री स्कूलर बोलते हैं और 5 से लेकर 12 इयर्स तक के एज के बच्चे को हम प्राइमरी स्कूल बॉय बोलते हैं या गर्ल बोलते हैं। इसके बाद उसका उम्र चालू होता है एडोलेसेंस का। ये पीरियड ऑफ पुबर्टी भी कहा जाता है। किसी किसी बॉयज एंड गर्ल्स में पुबर्टी 10, 11, 12 में होता है और इस एज को हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। बड़ा ही क्रूशियल टाइम होता है जिस समय हमारे शरीर के बहुत सारे फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होता है। कभी कभी कोई कोई बच्चा उसको एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पाता है। समटाइम्स उसको किसी बड़े बुजुर्ग डॉक्टर्स या सलाहकार की जरूरत पड़ती है कि उसकी जो बॉडी के चेंजेस आते हैं उसको एक्सेप्ट करने की उसमें शक्ति है। तो ये उस समय उसका जो बिहेवियर चेंज होता है ये बड़ा ही क्रूशियल होता है, इसको ध्यान देने वाली बात होती है। इसके बाद होता है एडल्टहुड। एडल्टहुड कहने का मतलब कि 3 पार्ट में इसको जानते हैं। पहला होता है यंग एडल्टहुड जो 20 से लेकर 36 इयर्स के एज तक होता है। बड़ा ही ये भी इंपॉर्टेंट एज होता है क्योंकि इसमें हम ग्रेजुएशन और उसके बाद जॉब को करने का प्रक्रिया ये सब रहता है। तो उस समय भी हमें बहुत से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उसके बाद हमारा मिडिल एज होता है 36 टू 55। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका देखभाल करना, ग्रो करना, एक बढ़िया सिटीजन बनाने की रिस्पांसिबिलिटी कंधे पे रहती है, निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। उस समय भी डिसीजंस लेना पड़ता है लाइफ में। ओल्डर एज होता है 55 से 65। यहाँ तक आदमी जाके क्या होता है 60 में तो रिटायर्ड हो जाते हैं ऑलमोस्ट सब लोग। 60 से पहले भी कुछ लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। ये ऑलमोस्ट रिटायरमेंट का एज होता है। इसमें भी बहुत सारे डिसीजंस लेने की आवश्यकता होती है लाइफ में। इसके बाद स्टार्ट होता है ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन 65 इयर्स को मान लेते हैं ओल्ड पर्सन हो गया है। तो उस समय में बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता पड़ती है। मिला जुला के हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये सारे जो एजेस हैं ये सब जगह डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ती है और सही डिसीजन नहीं लेने पे बहुत सारी समस्याएं भी जिंदगी में आती हैं। तो हम आज जो भी चर्चा करेंगे आपके सामने ये करेंगे कि ये जो डिसीजन लेने का जो तरीका है, डिसीजन लेने के तरीके को थोड़ा समझेंगे कि डिसीजन लेने में हमें क्या क्या चीजों का एहतियात लेना चाहिए। तो डिसीजन लेने के लिए